नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वैलन डीओर पुरस्कार का 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है लियोनेस मेसी को दिया गया था। 67वें वैलन डीओर पुरस्कार का आयोजन फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अब हम कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के और उसके खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। और थीम 2023 इसकी क्या है? तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, यही इसकी थीम है। और इसका जो उद्देश्य है, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई। सद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2023 द्वारा इसे सर्वाधिक दर्जा प्रदान किया गया और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है टीबी नरेंद्रन को। और हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने लियोट टोपेलियन के अध्यक्ष और भारत के टीवी नरेंद्रन को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, टीवी नरेंद्रन भारतीय स्टील कंपनी टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हैं और वर्ल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आयरन और स्टील उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय है। इसकी स्थापना जो हुई 10 जुलाई 1967 में। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप बीसी में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इसका आंसर है हुमैरा मुश्ताक। और हुमैरा मुश्ताक ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप 20 इसी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हैं। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर की रहने वाली मुश्ताक ने आईटीसीसी लाइसेंस हासिल करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला होने का गौरव भी हासिल किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। कोकीन के उपचार के लिए ब्राजील के वैज्ञानिक ने कैलिक्सकोका नामक कोकीन के लिए टीका विकसित किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इसे टीका का उद्देश्य शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करके कोकीन के प्रभाव को कम करना है। और यह टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो कोकीन और क्रैक में मस्तिष्क तक पहुंचाने में के लिए रोकती है।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत और पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? इसका आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने भारत में पहली सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर इंटरनेट सेवा जियो फाइबर स्पीड लॉन्च की। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जियो स्पेस फाइबर सेवा का उद्देश्य पूरे भारत में पहले से वंचित क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है और वर्तमान में जियो स्पेस फाइबर भारत के 4 स्थान गुजरात में गिरे, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा में नवरंगपुर और असम में ओएनजीसी जोरहाट में शुरू हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसलिए हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश अपना 68वां स्थापना दिवस है और स्थापना के समय मध्य प्रदेश प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 नवंबर के दिन स्थापित अन्य दिवस के बारे में जान लेते हैं। राज्योत्सव दिवस कर्नाटक स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को और केरल राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966, पंजाब 1 नवंबर 1966 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह में शामिल हुए। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है? इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2023 में हुई और इसका जो समापन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को हुआ था। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलशों के जरिए गांव से मिट्टी को दिल्ली लाया गया। यह अभियान देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को एक श्रद्धांजलि है। इस अभियान का मकसद देश की एकता को दिखाना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संत सिगाजी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र खंडवा में प्रसिद्ध संत सिगाजी मेला शरद पूर्णिमा से शुरू हुआ। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मेले के दौरान भक्त सिगाजी महाराज की समाधि स्थल पर दर्शन के लिए आते हैं। संत सिगाजी मध्य प्रदेश भारत में मिसार के प्रसिद्ध संत थे। संत सिगाजी को निर्माण का कबीर भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जो मेले हैं उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। कुंभ मेला उज्जैन, क्षिप्रा नदी पर, अज्जल बिहार का मेला छतरपुर और बाब गरीब नाथ का मेला जो है शाजापुर में और व्यापार मेला ग्वालियर में और पीर बुद्धन का मेला शिवपुरी में मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव किस देश ने तैयार किया था? तो जॉर्डन ने। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के मध्य युद्ध चल रहा था जिसके कारण गाजा पट्टी में रहने वाले लगभग
20 लाख लोग आधारभूत चीज़ों से लिए जुड़े रहे थे। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा प्रस्ताव को मंजूरी की है और गाजा प्रस्ताव को जॉर्डन ने तैयार किया था। उद्देश्य तो गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी मानदंड दायित्वों को कायम रखना है। अब हम आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।